आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। इंसानों में न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या होता है और कैसे होता है। ह्यूमन बींग में न्यूट्रिशन को 5 स्टेप्स में बांटा गया है। सबसे पहला स्टेप होता है इंजेशन। इसका मतलब होता है ग्रहण करना, खाने को शरीर के अंदर लेना। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस होता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है पचना, खाना का पचना। इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि खाना जो होता है बहुत कॉम्प्लेक्स फूड होता है, उसको सिंपल पार्ट में तोड़ना। ये दो तरह से टूटता है, एक फिजिकल और दूसरा केमिकल। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड होता है एब्जॉर्प्शन। जो खाना हम लोग खाते हैं वो स्टमक में जाता है, वहां सिंप्लीफाई होता है, डाइजेस्ट होता है, छोटे छोटे पार्ट में टूटता है। उसके बाद स्मॉल स्टाइन में जाता है और वहां से स्मॉल स्टाइन के बाद उसे ब्लड वेसल्स में जाने के लिए एब्जॉर्ब होना पड़ता है। तो हमारा जो स्मॉल स्टाइन होता है, जो ऑर्गन होता है, उसका काम क्या है? जो डाइजेस्टेड फूड स्टमक से गया है उसको एब्जॉर्ब करना, सोखना, उसमें जो न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब करना, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन को एब्जॉर्ब करना। उसके बाद क्या होता है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब ये होता है कि जो फूड एब्जॉर्ब हो गया है उसको पूरे बॉडी में डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाना, फर्दर काम के लिए, एनर्जी का एवोल्यूशन के लिए। और फाइनली इजेशन मतलब होता है वो मटेरियल जो कि हमारा बॉडी में बच गया, जिसका कोई यूज नहीं है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको शरीर से बाहर कर देना। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स पढ़ेंगे: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले इंजेशन से शुरू करते हैं। इंजेशन मतलब होता है ग्रहण करना, फूड को अपने शरीर के अंदर लेना। तो ह्यूमन बींग्स में फूड को ग्रहण करने के लिए हमारा माउथ होता है। ओके, हमारा माउथ का काम क्या है? फूड को ग्रहण करना। इसमें और भी क्या काम करता है? तो फूड जो हम लोग खाना खाते हैं वो थोड़ा ऐसा पार्ट्स होता है, बड़ा बड़ा टुकड़ा होता है या कॉम्प्लेक्स फूड होता है, उसको डाइजेस्ट होने के लिए सबसे पहले सिंपलर पार्ट में तोड़ना पड़ता है। तो देखिए, डाइजेशन जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं, इसका 2 पार्ट होता है। एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल। फिजिकल डाइजेशन हमारा माउथ में शुरू होता है। फिजिकल डाइजेशन करने का मतलब क्या? हम लोग जो भी चीज खाते हैं उसको सिंपलर पार्ट में तोड़ना। हमारा जो ऑर्गन्स है, हमारा जो स्टमक है या हमारा स्मॉल स्टाइन है, वो लिक्विड फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बना हुआ है। हमारा स्टमक सॉलिड फूड को नहीं डाइजेस्ट कर सकता है। तो फूड को पेट में जाने से पहले लिक्विफाई करना पड़ता है। इसलिए आप देखेंगे जिसका थोड़ा तबियत खराब होता है या पेट का प्रॉब्लम होता है, उसको डॉक्टर बोलता है कि आप लिक्विड फूड लीजिए, बिल्कुल गला हुआ खाना खाइए। क्यों? क्योंकि हमारा पेट बना हुआ है लिक्विड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो लिक्विड फूड कैसे होगा? अगर हम लोग सॉलिड खाते हैं तो लिक्विड कैसे बना है? तो खाने के साथ पानी भी होता है। दूसरी बात, हम लोग खाना को चबाते हैं। खाना चबाने से क्या होता है? सिंपल छोटा छोटा पार्ट में टूट जाता है। ये काम कौन करता है? हमारा माउथ करता है। अब हमारा माउथ में कौन सा ऑर्गन है? तो हमारे माउथ में मेनली 2 चीज है, एक हमारा टीथ है, दूसरा हमारा टंग है। तो टीथ का काम क्या होता है? देखिए, टीथ जो होता है बेसिकली 4 तरह का होता है। ऐसे 13 डिफरेंट टाइप का टीथ होता है, लेकिन हम लोग को 3 टीथ पढ़ना है। कौन कौन सा होता है? आप देख सकते हैं हमारे मुंह में 4 तरह का दांत होता है। इंसीजर होता है, कैनियन है, प्रीमोलर है एंड मोलर है। तो देख सकते हैं आप फिगर में। इंसीजर क्या है? इंसीजर वो दांत होता है जो सामने का हिस्सा जिससे हम लोग किसी चीज को बाइट करते हैं, काटते हैं। ओके। सेकंड होता है हमारा कैनियन। कैनियन वो फूड खाने के लिए काम आता है जो बहुत स्ट्रांग हो, जिसको कोई फाड़ने के काम आए। जैसे कि अगर गन्ना खाइए तो गन्ना को आप देखिए दांत के इस कॉर्नर से फाड़ते हैं, सुई के जैसा होता है, इसको हम लोग कहते हैं कैनियन। ये मांस खाने में काम आता है या किसी हार्ड फूड को फाड़ने में, टीयर करने के काम आता है। उसके बाद होता है प्रीमोलर और मोलर। प्रीमोलर और मोलर क्या है? आप देखिएगा ठीक कैनियन के बाद अपने मुंह में अपने फ्रंट से चौथा या 5वां दांत आपका प्रीमोलर होता है, जो कि छोटा ग्राइंडर जैसा होता है। और उसके बाद सबसे पीछे जो साइड पे होता है वो आपका होता है मोलर। मोलर बड़ा दांत होता है जो कि फूड को बारीक पीसता है। तो ये हमारे मुंह में टीथ का संख्या हो गया या टाइप्स ऑफ टीथ हो गया। उसके बाद हमारा मुंह में क्या होता है? इसके बाद हमारे मुंह में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए होता है टंग। डाइजेस्ट करने के लिए तो नहीं कहेंगे, लेकिन फूड को जब बारीक पीस रहा होता है दांत, तो उसको एक से दूसरी तरफ भेजने का काम करता है। जैसे हम लोग कढ़ाई में सब्जी बनाते वक्त उसको उलटते पलटते हैं, तो ये काम हमारे मुंह में जीभ करता है। जीभ का और क्या काम है? जीभ का काम है टेस्ट करना फूड को। फूड को टेस्ट करने के लिए जीभ में बारीक बारीक टेस्ट बर्ड होता है। टेस्ट बर्ड कहाँ होता है, कैसा होता है, आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में। टेस्ट बर्ड कैसा कैसा होता है? साइड पे सॉर होता है, पीछे बीटर होता है, सामने स्वीट टेस्ट बताने के लिए होता है। ये आप फिगर में देख सकते हैं। इसके बाद हमारे मुंह में एक बहुत स्पेशल फंक्शन होता है स्लाइवा। स्लाइवा क्या करता है? जब आप किसी फूड को देखते हैं बिना मुंह में लिए, स्लाइवा कैसे काम करता है समझिए। जब हम सामने किसी बहुत अच्छा फूड को रखा देखेंगे या किसी फूड का स्मेल हमारे नाक से जाएगा, हमारे मुंह में जाएगा, तो उसको देखते और सूंघते के साथ ही हमारे मुंह में स्लाइवा आने लगता है। स्लाइवा का काम क्या होता है? स्लाइवा का काम होता है फूड को सॉफ्ट करना, जिससे वो ऑस्फेगस यानी कि फूड पाइप में आसानी से पार हो सके। वो सूखा हुआ फूड जो होता है वो उसमें स्लाइवा मिल जाता है, जिससे वो इजिली क्या होता है? सरक करके स्लोप करके धीरे धीरे नीचे चला जाता है। ये काम किसका होता है? स्लाइवा का। स्लाइवा में एक चीज और होता है, स्लाइवा में स्लाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। और स्लाइवरी अमाइलेज का फंक्शन क्या होता है? स्लाइवरी अमाइलेज का फंक्शन होता है हमारे
फूड में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है उसको सिंपलर ग्लूकोज, सिंपलर शुगर में तोड़ना। ओके, सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन क्या होता है, हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है उसको सिंपलर शुगर में डिसोसिएट करना, तोड़ना। ओके, ये हो गया हमारा माउथ का फंक्शन। इसके बाद हमारा जो टंग होता है, जीभ होता है, उसका एक फंक्शन और है। जब आप खाना को चबा रहे होते हैं तो वो चबाया हुआ खाना को ओस्फेगस की तरफ बैक साइड ऑफ द माउथ फूड पाइप में भेजने के लिए पीछे पुश करता है, ये जीभ से ही आगे जा सकता है। ओके, ये हो गया हमारा माउथ का फंक्शन। अब हम लोग क्या देखेंगे, डाइजेशन। तो डाइजेशन और इंजेक्शन के बीच में एक स्टेप क्या आएगा, डाइजेशन हमारा माउथ से स्टार्ट हुआ, माउथ में टीथ था, टंग था, वो फूड को छोटा छोटा सिंपलर पार्ट में तोड़ दिया और सलाइवरी अमाइलेज को मिला करके, एंजाइम को मिला करके आगे पास किया। अब हमारा फूड कहाँ जाएगा, हमारा फूड जाएगा स्टमक में। लेकिन स्टमक में जाने से पहले फूड को एक रास्ता से और पार करना पड़ता है, इसको हम लोग ऑस्फेगस यानी कि फूड पाइप कहते हैं। तो फूड पाइप के बारे में एक बात समझते हैं। फूड पाइप जो होता है, इसमें खाना ग्रेविटी की वजह से नीचे नहीं जाता है। ग्रेविटी की वजह से क्यों नीचे नहीं जाता है, क्योंकि अगर हम लोग सो करके भी खाना खाएंगे या इवन उल्टा लटक के भी खाएंगे तो भी खाना पेट में ही जाएगा। आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर आदमी लेटा हुआ है इस तरह से, उसके बाद भी खाएगा तो उसका खाना फूड ऐसे से पेट में ही जाएगा। पेट में जाता है तो ग्रेविटी का काम है, ग्रेविटी तो नीचे खींचता है। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जब खाना खा रहे हैं तो खाना मुंह में जाता है, ग्रेविटी की वजह से सड़क के नीचे जाता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, ये ग्रेविटी की वजह से नहीं जाता है, क्योंकि अगर आप ऐसे सो कर भी खाइएगा तो भी खाना पेट में जाएगा, यहाँ भी ग्रेविटी काम नहीं करता। अगर आप उल्टा लटक जाइए और कुछ खा के देखिए तो पेट में खाना ऊपर की तरफ चढ़ेगा, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है। तो ये क्यों होता है, ये होता है पैरासिटिक मूवमेंट की वजह से। हमारा जो ऑस्फेगस होता है, जो फूड पाइप होता है, ये सिकुड़ा हुआ नली होता है, बिल्कुल छोटा सा नली होता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो इसमें क्या होता है, फूड बीच में फूल जाता है और ये सरक सरक के नीचे जाता है। सरकने का मतलब समझ रहे हैं, स्लाइड होकर धीरे धीरे नीचे जाता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे किसी सांप को अगर आप चिड़िया या कुछ खाते, मेंढक को खाते देखिए, तो सांप जो होता है पतला मुंह होता है, जब वो मेंढक को खाता है उसका मुंह बड़ा हो जाता है, मेंढक आगे जाता है तो जहां जहां मेंढक होता है वो फूल जाता है और सरकते हुए पीछे की तरफ जाता है। बिल्कुल इसी तरह से हमारा ऑस्फेगस में, फूड पाइप में खाना सरकते हुए नीचे जाता है। ओके, एक चीज और समझते हैं, हमारे पास जो हमारा फूड पाइप है और हमारा विंड पाइप है, हमारा जो माउथ के ठीक नीचे हमारे पास फूड पाइप भी होता है और विंड पाइप भी होता है। तो फूड पाइप में खाना जाता है और विंड पाइप में एयर जाता है, लेकिन कभी एक दूसरे में ट्रांसफर क्यों नहीं हो पाता। हम लोग खाना खाते हैं तो विंड पाइप में खाना क्यों नहीं चला जाता है, फूड पाइप में कैसे जाता है, और सांस लेते हैं तो वो विंड पाइप में जाता है, फूड पाइप में क्यों नहीं जाता है। अब इसको समझते हैं। देखिए, ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। ये अगर मान लेते हैं ये माउथ है, ये जो आप शेप देख रहे हैं ये माउथ है, ठीक है, और फ्रंट साइड पे विंड पाइप है, लेफ्ट साइड पे आप इमेज में देख रहे हैं, और राइट साइड पे विंड फूड पाइप है। अगर हम सामने खड़ा होकर ऐसे देखें तो हम लोग जब सामने खड़े होते हैं तो हमारा फ्रंट, सामने से जो फ्रंट साइड होता है उधर पहले विंड पाइप होता है और फूड पाइप पीछे के साइड पे होता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, माउथ के साइड पहले विंड होता है और बैक साइड पे फूड पाइप होता है, दोनों एक ही जगह से गुजरता है। ठीक माउथ के आगे जैसे बढ़ते तो वहां एक मांस का टुकड़ा होता है जिसको एपिग्लॉटिस कहा जाता है। एपिग्लॉटिस ये ढक्कन के जैसा काम करता है, इस तरह का लॉक होता है, ठीक है। जब हम लोग खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो मान लीजिए ये फूड का टुकड़ा है, इस तरह का फूड का टुकड़ा है, जब ये आगे गुजरता है तो अपने वजन से एपिग्लॉटिस को बंद कर देता है, एपिग्लॉटिस को आगे धक्का देता है, जिससे जाकर के ये विंड पाइप को लॉक कर देता है। देखिए यहाँ क्या हुआ, फूड आगे गया तो फूड के वजन से या पानी के वजन से ये एपिग्लॉटिस ऐसे जाकर बंद हो जाता है। कहाँ पे बंद हो जाता है, विंड पाइप को बंद कर देता है, और फूड ऐसे लुढ़कते हुए कहाँ गिर जाता है, फूड पाइप में गिर जाता है। जैसे फूड आगे बढ़ता है ये वापस से अपना वजन हट जाने से वापस से एपिग्लॉटिस खुल के ऊपर आ जाता है और ये फिर से एयर पास होने लगता है। इसीलिए खाना खाते वक्त आपने एहसास किया होगा कि पानी पीते वक्त, खाना खाते वक्त कुछ रुक रुक करके पानी जाता है, क्योंकि रुक के जाता है। जब हम लोग पानी पीते हैं तो पानी दबाता है एपिग्लॉटिस को और पानी आगे चला जाता है, फिर एपिग्लॉटिस खुलता है, एयर पास होता है। तो हम लोग ऐसा नहीं कि लगातार पानी पी सकते हैं, पानी पीते वक्त भी हम लोग रुक रुक के सांस लेते हैं। देखिएगा पानी थोड़ा थोड़ा रुक रुक के जाता है, तो वो क्या होता है, एपिग्लॉटिस को दबाता है, पानी फ्लो करता है, फिर एयर पास करता है, फिर पानी पास करता है, फिर एयर पास करता है। यही बात फूड के साथ होता है, ठीक है। आप इसे इमेज में भी देख सकते हैं। ये हो गया हमारा विंड पाइप और फूड पाइप का सेपरेशन। किसके थ्रू होता है, ये एपिग्लॉटिस नाम का एक मैकेनिज्म के थ्रू होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फूड जब हमारे स्टमक में आता है तो उसका डाइजेशन कैसे होता है। यहाँ पर फूड का केमिकल डाइजेशन होता है। केमिकल डाइजेशन कहने का क्या मतलब होता है, अभी तक हमने देखा कि जो सॉलिड फूड हम लोग खाते हैं वो माउथ में टीथ के द्वारा छोटा छोटा पीसेस में तोड़ा जाता है, उसको बड़ा बड़ा टुकड़ा से छोटा फूड और स्लाइवा मिलाकर और पानी पीते हैं, उससे मिलकर के वो लिक्विफाई होने का कोशिश करता है, सेमी सॉलिड टाइप का स्ट्रक्चर जेल जैसा बनता है। उसके बाद जब वो फूड हमारा स्टमक में आता है, मान लीजिए माउथ से गया ऑसोफेगस में, ऑसोफेगस के थ्रू हमारा चला गया फूड कहाँ पे, स्टमक में।
स्टोमक जो होता है एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, इसमें जब फूड पहुंचता है तो फूड का केमिकल डाइजेशन होता है। केमिकल डाइजेशन कैसे कहते हैं, क्योंकि हमारे स्टोमक में 3 तरह का जूस होता है। सबसे पहला होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा होता है पेप्सिन जो कि एक तरह का एंजाइम होता है, और तीसरा होता है म्यूकस। ठीक है, म्यूकस। एक एक करके तीनों का फंक्शन समझते हैं। जब फूड पार्टिकल्स हमारा स्टमक में पहुंचता है तो इसमें एक एक करके तीनों एक केमिकल्स मिलता है। तो केमिकल डाइजेशन का मतलब क्या हो रहा है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में जो फूड है उसमें जाता है तो फूड को सबसे पहले एसिडिक करता है, एसिडिफाई करता है, एसिडिफाई करने से क्या फायदा मिलता है, एसिडिफाई करने से 2 फायदा होता है। सबसे पहला फायदा ये होता है कि बहुत सारा ऐसा फूड है जो कि जल्दी गलता नहीं है। जैसे जो लोग नॉनवेज खाते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, नॉनवेज है या चावल या रोटी, उसको एक बाल्टी है, एक छोटे से बर्तन में पानी में रख दीजिए, क्या चावल 1-2 घंटे में, 3 घंटे में, 24 घंटे में बिल्कुल पानी के जैसा होगा? नहीं होगा। लेकिन वही फूड हमारे पेट में 2 से 3 घंटे में लिक्विफाई हो जाता है और डाइजेस्ट हो जाता है। क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारे पेट में एसिड होता है वो एसिड सभी फूड्स को गला देता है। जो बड़ा बड़ा पार्टिकल्स होता है, जो छोटा पार्ट में नहीं टूट पा रहा है, उसको गला देता है। सबसे पहला काम क्या होता है, डाइजेस्ट करना, मतलब उसको गलाना पूरी तरह से। दूसरा काम क्या करता है, जो एसिडिफाई करने से जो हमारे खाने में जर्म्स है, बैक्टीरिया से जो हार्मफुल चीज गया है, एसिड उसको भी मार देता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करता है, देखिए इसको समझने पहले पेप्सिन को समझना पड़ेगा। पेप्सिन एक तरह का एंजाइम होता है, और इस एंजाइम का एक प्रॉब्लम क्या है कि ये जब भी काम करेगा तो एसिडिक मीडियम में काम करेगा। पेप्सिन के साथ क्या लिमिटेशन है, पेप्सिन जो है हमेशा कैसा मीडियम में काम करता है, एसिडिक मीडियम में पेप्सिन फंक्शन कर सकता है। तो जो हमारे फूड में प्रोटीन है, अच्छा पेप्सिन का काम क्या है, पेप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। किसको डाइजेस्ट करना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। प्रोटीन का डाइजेशन पेप्सिन करेगा और पेप्सिन एसिडिक मीडियम में काम करेगा। तो हमारे पेट में जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो फूड को एसिडिक कर देता है। अब जैसे एसिडिक होता है पेप्सिन, वैसे ही अपना काम स्टार्ट कर देता है। और पेप्सिन स्टार्ट करके क्या करता है, पेप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। प्रोटीन क्या होता है, आपने शायद पढ़ा होगा, प्रोटीन एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है। एमिनो एसिड छोटा मॉलिक्यूल्स होता है, उसके पॉलीमराइजेशन से पेप्टाइड बनता है, और पेप्टाइड के पॉलीमराइजेशन से एमिनो एसिड बनता है, जो कि प्रोटीन बनता है, जो कि काफी बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है। तो प्रोटीन जैसा बड़ा मॉलिक्यूल को सिंपलर पार्ट में थोड़ा जो प्रोसेस होता है, ये काम पेप्सिन का होता है। अब हम फाइनली देखेंगे कि इसका म्यूकस का क्या यूज होता है। म्यूकस क्या करता है, हमारा जो स्टोमक है उसका इनर लाइनिंग होता है, अंदर का कोटिंग होता है। एसिड इतना पावरफुल होता है कि वो किसी भी ऑर्गन को गला सकता है। आप जानते हैं एसिड हाथ में पड़ने से हाथ जल जाता है, तो बॉडी के अंदर भी तो एसिड है जो फूड को पचा सकता है, हमारा ऑर्गन्स को भी तो गला सकता है। तो उसको मतलब किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, हमारा स्टोमक अंदर से खराब ना हो, इसलिए इसका इनर लाइनिंग होता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं लोहा को जंग से बचाने की तरफ पेंट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से म्यूकस का कोटिंग होता है इनर लाइनिंग पे, जो कि हमारा स्टोमक को खराब होने से बचाता है, कोरोसिव होने से बचाता है। कोरोजन तो नहीं कहेंगे, उसके गलने से बचाता है। किसका, फ्रॉम एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ओके, यहाँ फूड अमूमन 3 घंटे तक रहता है। अलग अलग केस हो सकता है, थोड़ा 10-15 मिनट आगे पीछे, लेकिन एक एवरेज टाइम देखा जाता है कि हमारा स्टोमक में फूड 3 घंटे तक रहता है। 3 घंटे के बाद जो फूड होता है वो पास होकर चला जाता है स्मॉल स्टाइन में। और स्मॉल स्टाइन में कैसे जाता है, देखिए यहां से स्मॉल स्टाइन ऐसे निकलेगा। ठीक है, इसमें भी एक खास बात है, इसमें स्टोमक और स्मॉल स्टाइन के बीच में एक लॉक लगा होता है, मस्कुलर लॉक होता है। इसको हम लोग कहते हैं स्प्लिंटर। स्प्लिंटर का काम क्या होता है, स्प्लिंटर जो होता है इसका काम है उसको लॉक को ऐसे बंद करके रखना। अब स्टोमक में जब तक डाइजेस्ट नहीं हो तब तक इसको जाने नहीं देगा। इसका फायदा क्या समझिए, मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं, स्टोमक में जाके जमा हो रहा है, अगर ये रुकेगा नहीं, इसको 3 घंटे 2 घंटे 3 घंटे डाइजेशन में टाइम लगता है। अगर ये लॉक नहीं रहेगा तो यहाँ से बह के आगे निकल जाएगा, बिना डाइजेशन हुई आगे चला जाएगा, खाना तो पचेगा नहीं, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, स्प्लिंटर जो होता है यहाँ लॉक होता है एक तरह का मसल्स का, वो ऐसे बंद हो जाता है। जब तक फूड आप खाते रहिएगा, फूड आते रहेगा, तब तक ये बंद रहेगा। और खाने के बाद 2 घंटे 3 घंटे तक इसमें रहता है, इसमें डाइजेशन होता है। जैसे ब्रेन तक सिग्नल जाता है कि हमारा स्टोमक का फूड डाइजेस्ट हो गया है, सारा केमिकल प्रॉपर तरीके से उसमें मिल गया है, उसका केमिकल डाइजेशन हो गया है, तब ये स्प्लिंटर खुल जाता है। स्प्लिंटर के खुलने से थोड़ा थोड़ा अमाउंट में यहाँ जो डाइजेस्टेड फूड है वो आगे फ्लो करना चालू करता है। ओके, इसको हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ा हो गया है। ठीक है, डाइजेशन 2 पार्ट में वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या देखें, स्टोमक तक हमारा फूड का फंक्शन कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे डाइजेस्ट होता है। ओके।